एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टीडे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टीडे से कहता, कूदो। टीडा उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टीडे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टीडे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टीडे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग लगाने की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टीडे की सारी टांग तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते उसने क्या लिखा? जब टीडे की एक टांग तोड़ दी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होते गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टीडे की छलांग उसके टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं। फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसीलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा सूझबूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आप लोग को थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।